इतिहास विषय के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले जो टॉपिक में हमने पढ़ा था पंच महायज्ञ, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाए। उस क्लास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का अपना टॉपिक है पंच महायज्ञ। पहला पार्ट चल रहा है, ठीक है। पहला पार्ट का जो आज का टॉपिक है पंच महायज्ञ, ठीक है। इन पंच महायज्ञ की व्यवस्था हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति थे उनको मोक्ष कैसे प्राप्त हो, उनके लिए उन्होंने 3 प्रकार के ऋण, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और पंच महायज्ञ मतलब 5 प्रकार के यज्ञों का उन्होंने प्रावधान किया था कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन जी रहा है और उसे मोक्ष प्राप्त करना है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो उसे इन 3 प्रकार के ऋणों को पूर्ण करना होगा और पंच महायज्ञों की पूर्ति करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ निम्न थे जो हम देखेंगे। पहला यज्ञ था इसमें ऋषि यज्ञ, दूसरा यज्ञ था इसमें देव यज्ञ, तीसरा यज्ञ था इसमें पितृ यज्ञ, चौथा यज्ञ था इसमें भूत यज्ञ, और पांचवा अंतिम यज्ञ था इसमें नृप यज्ञ। याद रखने का अच्छा तरीका है, 3 प्रकार के ऋण थे, उसी प्रकार के 3 यज्ञ हो गए। ये 2 अलग आएंगे, भूत और नृप यज्ञ, ठीक है। अब इन यज्ञ के बारे में देखते हैं। पहला है ऋषि यज्ञ। इसकी पूर्ति या इसको कैसे किया जाता था कि ऋषियों के द्वारा हमें जो शिक्षाएं दी गई है, उनके विचार हैं, उनके वचन हैं, उनका हमें पालन करना है। फिर से सुन लो कि ऋषियों के द्वारा प्राप्त शिक्षाओं का, उनके विचारों का और उनके जो उनकी शिक्षाएं थी उनका पालन हमें करना है। जैसा वो कहे वैसा हमें करना है। ऐसा करके हम ऋषि यज्ञ की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा है देव यज्ञ। देवताओं की प्रार्थना करके, यज्ञ आदि करके, उनकी स्तुति करके, ठीक है, आरती जैसे कुछ भी करके हम देव यज्ञ की पूर्ति कर सकते हैं। तीसरा है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ का अर्थ हो गया माता पिता की सेवा करके, वृद्धजनों गुरुजनों का सम्मान करके हम इस तीसरे यज्ञ की भी पूर्ति कर सकते हैं। चौथा है भूत यज्ञ। इस यज्ञ के अंदर प्राणियों जैसे अपने हो गए, पशु पक्षी हो गए, कोई भूखा व्यक्ति हो गया, ठीक है, पशु पक्षियों को भोजन कराकर, उनकी सहायता करकर, उनकी सेवा करके हम भूत यज्ञ की भी पूर्ति कर सकते हैं। और अंतिम यज्ञ है, इसके अंदर निर्धारण किया था कि व्यक्ति को हमेशा मानव कल्याण के लिए तत्पर रहना चाहिए, कि व्यक्ति को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे मानव का कल्याण हो। ऐसा यज्ञ कहलाता था नृप यज्ञ। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ थे। एक बार फिर से देखते हैं पंच महायज्ञ। गृहस्थ जीवन जीने वालों को मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने पंच महायज्ञों की व्यवस्था की थी। ये 5 प्रकार के यज्ञ निम्न है। पहला ऋषि यज्ञ, ऋषि मुनियों के द्वारा की गई शिक्षा, उनके विचारों को और उनके उपदेशों का पालन करके हम ऋषि यज्ञ की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा है देव यज्ञ। देवताओं की स्तुति करके, उनकी प्रार्थना करके, उनके लिए यज्ञ आदि करके हम देव यज्ञ की पूर्ति कर सकते हैं या उसको पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा पितृ यज्ञ। माता पिता की सेवा करके, वृद्धजनों का सम्मान करके, उनकी सेवा करके हम पितृ यज्ञ को भी पूर्ण कर सकते हैं। चौथा है भूत यज्ञ। पशु पक्षियों को भोजन करवाकर, ठीक है, उनकी सेवा करके हम भूत यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं। और अंतिम यज्ञ अपना नृप यज्ञ। मानव कल्याण हेतु कार्य करके हम इस नृप यज्ञ को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये पंच यज्ञ पूर्ण हो गए। और ये पंच यज्ञ और 3 प्रकार के ऋण के गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए ऋषि मुनियों ने निर्धारित किए थे, ठीक है। दोनों टॉपिक अपने आज के पूरे हो चुके हैं। अब अपना अगला टॉपिक है संस्कार व्यवस्था। वैदिक काल का ही है ये भी। अगला टॉपिक कौन सा अपना? संस्कार व्यवस्था। संस्कार व्यवस्था, ठीक है। देखो, संस्कार व्यवस्था भी प्राचीन भारतीय समाज की प्रमुख आधारशिला मानी जाती थी, ठीक है। हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, सतत ब्राह्मण ग्रंथ में भी लिखा है कि मनुष्य
कि जो भी मनुष्य पैदा होता है वो पैदा जन्म से मनुष्य शूद्र होता है, जन्म से मनुष्य शूद्र पैदा होता है और वह संस्कारों के माध्यम से वह द्विज कहलाता है, कि जन्म से सभी मनुष्य शूद्र ही होते हैं और संस्कारों के माध्यम से वो क्या हो जाते हैं, द्विज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विज। द्विज, द्विज का अर्थ हो गया दोबारा जन्म लेने वाला, दोबारा जन्म लेने वाला। ठीक है, कि मनुष्य शूद्र पैदा होता है लेकिन संस्कारों के माध्यम से वो द्विज हो जाता है। ठीक है, अब संस्कार थे क्या, संस्कार किसे कहते हैं वो हम देखें कि हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कार की, अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाए संस्कार क्या है तो आपको बताना है कि हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को सुव्यवस्थित करके और उसे पूर्णता की ओर ले जाने वाले जिन सामाजिक और धार्मिक क्रियाओं का प्रतिपादन किया था वो क्या कहलाती थी, संस्कार कहलाते थे। फिर से सुन लीजिए, मानव जीवन को सुव्यवस्थित करके उसे पूर्णता की ओर ले जाने वाली सामाजिक और धार्मिक क्रियाएं क्या कहलाती थी, संस्कार कहलाती थी। ये संस्कार अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग माने गए हैं। जैसे वेखानस ग्रह सूत्र में इसकी संख्या कितनी बताई गई है, 18। मनुस्मृति में इसकी संख्या कितनी बताई गई है, अलग अलग ग्रंथों में इनकी अलग अलग संख्या बताई गई है। जैसे वेखानस में 18 हो गई, मनुस्मृति में इसकी संख्या 13 बताई गई है। गौतम ग्रह सूत्र में इसकी संख्या बताई गई है हमें 40। ठीक है, किसी में 18 है, किसी में 13 है, किसी में 40 है, लेकिन सर्वमान्य तौर पर सभी के लिए मान्य संस्कार बताए गए वो कितने हैं, अपने 16। हमने ये भी सुना होगा 16 संस्कार पूरे हो गए, तो ये सर्वमान्य तौर पर 16 संस्कार ही मान्य बताए गए कि 16 ही सही है, इनको ही मान्यता प्राप्त है। अब इन 16 संस्कारों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला संस्कार है अपना, मैं इधर 16 संस्कारों की सूची बनाता हूं, फिर एक एक के बारे में डेफिनेशन से आप अच्छे से देखेंगे। पहला संस्कार है गर्भाधान। ठीक है, दूसरा संस्कार हो गया अपना पुष्पन संस्कार। ठीक है, तीसरा संस्कार हो गया अपना सीमांतोन्नयन संस्कार। ठीक है, चौथा हो गया जापकर्म। जापकर्म के बाद में आ जाएगा नामकरण। नामकरण के बाद में आ जाएगा अपना निष्क्रमण। ठीक है, निष्क्रमण के बाद में अपना अगला संस्कार आ जाएगा अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, फिर अगला संस्कार आ जाएगा अन्नप्राशन के बाद में चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म के बाद में अपना अगला संस्कार आएगा कर्णवेधन। कर्णवेधन के बाद में संस्कार आएगा विद्यारंभ। विद्यारंभ के बाद में संस्कार आएगा उपनयन। उपनयन के बाद में अपना अगला संस्कार आएगा वेदारंभ। वेदारंभ के बाद में जो एक दो संस्कार और बचे हैं वो हो गया केशांत। केशांत हो गया, केशांत के बाद में आ जाएगा समावर्तन, और समावर्तन के बाद में आ जाएगा विवाह, और विवाह के बाद में आ जाएगा अंत्येष्टि। इस प्रकार से हमारे संस्कार हैं जिनके बारे में हमें एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल से देखना है। पहला संस्कार गर्भाधान। इस संस्कार के माध्यम से माता के गर्भ में भ्रूण को प्रवेश करवाया जाता है, या भ्रूण का प्रवेश जब माता के गर्भ में होता है तो पहला संस्कार कौन सा होता है, गर्भाधान संस्कार। ठीक है, दूसरा संस्कार है पुष्पन। दूसरा संस्कार कौन सा है, पुष्पन संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से देवी देवताओं के लिए पूजा की जाती थी कि पुत्र प्राप्ति हो, अर्थात
पुत्र प्राप्ति के लिए ये कुशवन संस्कार किया जाता था। महिलाएं सब, ये प्राचीन समय में था कि पुत्र ही इस जीवन रूपी तरणी को या जीवन रूपी समुद्र को हमें पार लगाने वाली नौका है, इसलिए सब चाहते थे कि पुत्र हो। ठीक है, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार किया जाता था वो क्या होता था, पुष्पन संस्कार होता था। तीसरा होता था सीमांतोनयन, मतलब जो गर्भवती महिला होती थी उस महिला के ऐसे झाड़ फूंक ऐसे कुछ किया जाता था। ठीक है, मतलब गर्भवती महिला को बुरी आत्माओं से, गर्भवती महिला और उसके बच्चों को बुरी आत्मा से बचाने के लिए जिस संस्कार का प्रयोग किया जाता था वो सीमांतोनयन संस्कार कहलाता था। उसके बाद में जागरण संस्कार, मतलब जब बच्चा पैदा होता था उसके नाभि पे जो एक वो होती थी नस, उसको काटा जाता था, उसको कहा जाता था जागरण संस्कार। उसके बाद में नामकरण, उसका नामकरण किया जाता था। ठीक है, नामकरण के बाद में होता था निष्कर्मण। निष्कर्मण का अर्थ होता है बाहर करना, मतलब पहली बार जब बच्चे को, जब बच्चा 1 महीने का हो जाता था, 1 महीने या 1 महीने से कुछ ऊपर का हो जाता था, कुछ दिन ऊपर का, तब उसको पहली बार सूर्य की रोशनी में बाहर ले जाया जाता था। ठीक है, इसलिए संस्कार को क्या कहा जाता था, निष्कर्मण संस्कार। फिर अगला संस्कार है अपना अन्नप्राशन संस्कार, मतलब जब बालक 6 महीने का हो जाता था, 6 महीने तक उसको मां का दूध पिलाया जाता था और 6 महीने बाद में बालक को पहली बार अन्न का सेवन करवाया जाता था, पहली बार उसे अन्न खिलाया जाता था। ठीक है, फिर अगला संस्कार है चूड़ाकरण। चूड़ाकरण मतलब आप सभी जानते हो, जड़ूला उतारना, जैसे आप सभी बच्चों का उतरता है। ठीक है, वो चूड़ाकरण हो गया। फिर हो गया कर्णवेदन। कर्णवेदन संस्कार हो गया अपना कान बीनना, कान को जैसे बाली पहनते हैं, लौंग पहनते हैं, साड़ी होते हैं ना, ये कर्णवेदन संस्कार होता है। ये इसलिए करवाया जाता था कि अपने कान के यहाँ पर एक कोई ऐसी नस या ग्रंथि ऐसा कुछ होता है कि उसको अगर अपन यहाँ से दबा देते हैं, जिससे हमारे क्या मानसिक क्रियाएं, हमारा दिमाग ज्यादा चलने लगता है। आपने देखा होगा उम्र ज्यादा होती है, बीमारियां कम होती है, ऐसा हो जाता है। प्राचीन नहीं, जो पुराने लोग हैं, हमारे दादा परदादा, सब लोगों के ऐसे कान यहाँ पर से, कान यहाँ पर बालियां ऐसे कुछ पहले रहते थे, वो कम बीमार होते हैं। ठीक है, आयु भी उनकी ज्यादा होती है। आजकल ये थोड़ा कम हो गया, लेकिन जो पुराने लोग हैं सबकी यही पूरा होता था, सबके कान यहाँ से इनको बाली या लौंग पहनाई जाती थी। फिर अगला संस्कार है अपना विद्यारंभ संस्कार। ये संस्कार होता है जैसे घर पे ही माता या पिता के द्वारा या घर के किसी बुजुर्ग के द्वारा बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था। जैसे अपने बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको हम देते हैं घर पे, उसको ABCD ये हम घर पे ही सिखा देते हैं। स्कूल जाने से पहले कुछ चीजें हम उसको सिखाते हैं। ठीक है, वैसा ये संस्कार होता था कि घर पे ही बालक को शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती थी। फिर होता था उपनयन संस्कार। ये महत्वपूर्ण संस्कार होता था। इस उपनयन संस्कार के बाद में ही बालक शिक्षा ग्रहण कर सकता था। शिक्षा कहाँ पर, गुरुकुल में। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश, आपने ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ा था, उस ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में वो शिक्षा कब ग्रहण करेगा, जब वो उपनयन संस्कार हो जाएगा। जब उसका उपनयन संस्कार होगा उसके बाद में गुरुकुल में जाएगा और गुरुकुल में रहकर वो शिक्षा प्राप्त करेगा। ठीक है, इस उपनयन संस्कार, अब आपको थोड़ा सा वहां पे वर्ण व्यवस्था में इसको समझाऊंगा। ठीक है, फिर अगला आश्रम है वेदारंभ, मतलब यहाँ पर जो विद्यारंभ है ये वेदारंभ है। विद्यारंभ मतलब विद्या की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मतलब छोटी मोटी क्या वो सीखना होता है। वेदारंभ उपनयन संस्कार के बाद में वेदों की शिक्षा, गुरुकुल में रहते हुए बालक वेदों की शिक्षा प्राप्त करता था। ठीक है, उसके बाद में है केशान। जब बालक वेदों की शिक्षा में पूर्ण हो जाता था तब वो क्या करता था, अपने केस काटकर, बिल्कुल एक चोटी से रखता था, अपने केस काटकर गुरु के चरणों में समर्पित कर देता। फिर अंतिम संस्कार है समावर्तन। इस संस्कार के माध्यम जब बालक की सारी शिक्षाएं पूर्ण हो जाती थी, सभी शिक्षाओं में निपुण हो जाता था, तब वह गुरु को कुछ वस्तु दान में देकर, जैसे गाय हो गई, कुछ भी हो गया, वैसे दान में देकर वो गुरुकुल से बाहर निकलने की आज्ञा प्राप्त करता है कि सर मेरी अब शिक्षा पूरी हो चुकी है, मुझे आप जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है, तो ये समावर्तन संस्कार होता था। इस समावर्तन संस्कार के पूर्ण होने पर उस बालक का ब्रह्मचर्य आश्रम भी पूर्ण हो जाता था। फिर अगला संस्कार आता था विवाह। इस विवाह संस्कार के माध्यम से ही बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, इसलिए इसे प्रमुख संस्कार माना जाता है, क्योंकि इस संस्कार के माध्यम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके वो अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए वो 3 प्रकार के ऋण और 5 महायज्ञों की पूर्ति करेगा, इसलिए ये संस्कार भी काफी महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। विवाह संस्कार के बाद में अंतिम संस्कार आता है अंत्येष्टि, जिसको हम आम भाषा में अंतिम संस्कार भी बोलते हैं, मृत्यु।
ठीक है, मृत्यु हो जाने पर उसका अंत्येष्टि, उसको शव को हम दाग देते हैं, जैसे शव जलाते हैं, तो वो संस्कार कौन सा हो जाएगा, अंत्येष्टि संस्कार। तो ये हमारे 16 प्रकार के संस्कार थे, ठीक है, जिनको प्रमाणिक रूप से माना गया है कि ये 16 संस्कार थे। फिर से देख लेते हैं। गर्भाधान, गर्भ में भ्रूण प्रवेश करेगा। पुष्पन, पुत्र प्राप्ति के लिए। सीमांतोनयन, जादू टोने से बचाने के लिए, बुरी आत्माओं से बचाने के लिए। जातकर्म, बच्चा पैदा होता है। नामकरण, उसका नाम रखा जाता है। निष्क्रमण, पहली बार बच्चे को बाहर ले जाया जाता है सूर्य की रोशनी में। अन्नप्राशन, बच्चे को पहली बार भोजन खिलाया जाता है, अन्न खिलाया जाता है। दूसरा चूड़ाकर्म, जड़ूला उतारा जाता है, बाल उतारे जाते हैं बच्चे के। कर्णवेदन, कान के अंदर लौंग बाली कुछ पहनाई जाती है। विद्यारंभ, प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, घर पे ही दी जाती है। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार के माध्यम से बालक शिक्षा प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है और गुरुकुल में जाकर गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। वेदारंभ, वेदारंभ के माध्यम से मतलब वेदों की शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती है। केशांत, गुरु से शिक्षा प्राप्त करते समय बालक अपने सारे केश काटकर गुरु को समर्पित करता है। समावर्तन, शिक्षा प्राप्त हो जाती है गुरुकुल में सारी, तो प्रस्थान करने के लिए समावर्तन संस्कार के माध्यम से वो गुरु से आज्ञा लेता है। विवाह, विवाह नामक संस्कार से बालक ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। फिर हो गया अंत्येष्टि, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे संस्कार व्यवस्था थी और ये सारे के सारे सामाजिक और धार्मिक क्रियाएं थी। ये सारे संस्कार क्या थे, सामाजिक और धार्मिक क्रियाएं थी जो मानव जीवन को सुव्यवस्थित करके उसे पूर्णता की ओर ले जाए, मतलब उसे मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे संस्कार व्यवस्था। अब अपना अगला टॉपिक होगा आज का अगला टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, ठीक है। भारतीय समाज की या भारतीय जीवन शैली की प्रमुख व्यवस्थाओं के अंदर ये भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती थी वर्ण व्यवस्था, ठीक है। अब इस वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कुछ पहली बार बताया जाता है कि वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है, तो वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहां पर मिलता है, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के अंदर ही पहली बार चारों वर्णों का भी उल्लेख किया जाता है। ऋग्वेद में ही पहली बार क्या किया जाता है, चारों वर्णों का उल्लेख किया जाता है। अब पूछते हैं भाई ऋग्वेद के अंदर कहां हुआ, तो ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद के 10वें मंडल के, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, कौन से सूक्त में, पुरुष सूक्त में इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। फिर से सुन लो, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की प्रमुख आधारशिला थी, ठीक है। यहाँ वर्ण का आधार व्यवसाय से संबंधित था। यहाँ वर्ण का आधार क्या था, व्यवसाय, कि जो जैसा कार्य करेगा वो उसी वर्ण में माना जाएगा, ठीक है। अब पूछते हैं कि इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां मिलता है, तो इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद के अंदर मिलता है। इस ऋग्वेद के अंदर ही चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, 1028 सूक्त है इसके अंदर, तो इसके जो 10वां मंडल है उस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है। इसके अंदर इस पुरुष सूक्त में एक अवधारणा दी गई है कि परम पुरुष या परमात्मा के शरीर से ये चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं, कि परम पुरुष के शरीर से चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं। तो चारों वर्णों के बारे में हम देख लेते हैं। पहला वर्ण माना गया इसमें ब्राह्मण, कौन सा, ब्राह्मण। इसके बारे में गया है कि ये परम पुरुष के, परम पुरुष या परमात्मा कोई भी नाम दे सकते हैं, कि परम पुरुष के मुख से पैदा हुआ है। किससे पैदा हुआ है, मुख से पैदा हुआ है, ठीक है। और इसका कार्य है शिक्षा प्रदान करना और यज्ञ आदि करना, शिक्षा प्रदान करना और यज्ञ आदि करना। दूसरा वर्ण अपना माना गया है क्षत्रिय वर्ण, ठीक है। इसके बताया गया कि ये परम पुरुष के भुजाओं से पैदा हुआ है, भुजाओं से उत्पन्न हुआ है और इसका कार्य हो गया रक्षा करना, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना, रक्षा करना, ये इसका कार्य हो गया। तीसरा वर्ण हो गया अपना वैश्य वर्ण।
ये परम पुरुष के जंघाओं से पैदा हुआ है, जांघ होती है, जंघाओं से पैदा हुआ है। इसका कार्य हो गया व्यापार करना, कृषि कार्य करना, ऐसे कुछ कार्य करना तथा इन दोनों को दान देना। ठीक है, इसका कार्य ये हो गया। और चौथा हो गया शूद्र वर्ण। ठीक है, इसके बारे में दिया है कि ये परम पुरुष के पैरों के नाखून से पैदा हुआ है। किससे पैदा हुआ है? पैरों के नाखूनों से। ठीक है, और इसका कार्य होता था, इस शूद्र वर्ण का कार्य होता था बाकी बचे हुए तीनों वर्ण के लोगों की सेवा करना। ठीक है, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। चारों की उत्पत्ति भी बता दी, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों के नाखून से पैदा हुए। ब्राह्मण का कार्य शिक्षा प्रदान करना और यज्ञ आदि करना, क्षत्रिय काम रक्षा करना, सुरक्षा प्रदान करना, वैश्य का काम व्यापार कार्य, कृषि कार्य करना तथा ऊपर के दोनों वर्णों को दान देना। ठीक है, उनको पैसे उपलब्ध करवाना। और चौथा है शूद्र। शूद्र का कार्य होता था इन तीनों की सेवा करना। ठीक है, ये तीन चार प्रकार के हमारे वर्ण थे। ठीक है, अब इस वर्ण व्यवस्था की खास बात थी कि जब ये वर्ण व्यवस्था लागू हुई उस समय ये वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। कैसी थी? कर्म आधारित थी। ठीक है, यहाँ पर जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वो उसी वर्ण में माना जाएगा। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण वर्ग में आएगा। जो भी व्यक्ति है शिक्षा प्रदान कर रहा है वो ब्राह्मण वर्ग में आएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जो शिक्षा प्रदान कर रहा है वो तो ब्राह्मण वर्ग में आ गया, लेकिन उसका लड़का, उसके जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो पुत्र चाहता है कि मैं शिक्षा प्राप्ति में उसकी रुचि नहीं होती, वो क्षत्रिय को रक्षा करना, सुरक्षा करना, वो सैनिक बनना चाहता है, तो वो ब्राह्मण का पुत्र होकर भी कौन से वर्ण में आ जाता था? क्षत्रिय वर्ण में, क्योंकि उसका कार्य क्या हो गया? रक्षा करना है हुआ। अगला कोई अगर ब्राह्मण का पुत्र है वो चाहता है कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, या क्षत्रिय का पुत्र है वो चाहता है कि मैं ये रक्षा वाला, ये सैनिक बनने वाला काम नहीं करूंगा, शिक्षा प्राप्ति नहीं करूंगा, मेरा काम होगा कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? व्यापार करना चाहता हूँ। तो वो किस वर्ण के अंदर आ जाएगा? क्षत्रिय होते हुए कौन से वर्ण में आएगा? वैश्य। ठीक है, इस प्रकार चाहे शूद्र हो, शूद्र भी अगर ज्ञान प्राप्ति कर लेता था, वो ज्ञान प्राप्त वैदिक काल में जो प्रारंभिक वैदिक काल था, ठीक है, जिसको हम वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिवाइड करते हैं, तो वैदिक काल के अंदर अगर शूद्र भी उसे भी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता था वो, तो वो भी कौन से वर्ण में माना जाता था? ब्राह्मण वर्ण के अंदर माना जाता था। जिसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है इसके अंदर, जैसे अपने कोटेशन दिया सतत ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, वो ज्ञान से ब्राह्मण होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, ज्ञान से ब्राह्मण होता है। ठीक है, ये एक ऐसे कोटेशन भी मिली है। और एक दो जैसे उदाहरण मिले हैं, आपने एक उपनिषद का नाम सुना होगा, ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद, ठीक है, इसके रचनाकार किसको माना जाता है? महिदास को। किसको माना जाता है? महिदास। महिदास के बारे में बताया गया है कि महिदास एक शूद्र स्त्री, महिदास कौन थे? एक शूद्र स्त्री इत्रा का पुत्र था। शूद्र स्त्री थी इत्रा, इस इत्रा का पुत्र कौन था? महिदास। ठीक है, तो शूद्र पुत्र होते हुए भी महिदास ने एक उपनिषद की रचना कर दी, एक उपनिषद की रचना कर दी। तो शूद्र पुत्र होते हुए भी कौन से वर्ण में आ गया? ब्राह्मण। महिदास को कौन से वर्ण में माना जाएगा? ब्राह्मण वर्ण के अंदर माना जाएगा, क्योंकि प्रारंभ में व्यवस्था कैसी थी? कर्म आधारित, कि जो जैसा काम करेगा वो उसी वर्ण में माना जाएगा। फिर वैदिक काल के समाप्त होने पर उत्तर वैदिक काल शुरू होता है। उत्तर वैदिक काल में इसमें थोड़ी थोड़ी इसमें जड़ता आने लग जाती है, और अंत में सूत्र काल आते आते, कौन सा काल? सूत्र काल आते आते लगभग महावीर स्वामी इनके जन्म के समय के आसपास, ठीक है, सूत्र काल आते आते ये जो व्यवस्था कर्म आधारित थी, ये व्यवस्था कौन सी हो गई? जन्म आधारित। ये कर्म आधारित से बदलकर किसमें आ गई? जन्म आधारित। अब इस समय क्या हो गया? अब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही कहलाएगा, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण वर्ण के अंदर ही आएगा, चाहे उसे ज्ञान की किसी प्रकार का, उसे वेदों का ज्ञान हो चाहे नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिय वर्ण ही कहलाएगा, वैश्य वर्ण का वैश्य वर्ण में ही होगा, और शूद्र का शूद्र ही रहेगा। ठीक है, शूद्र काल या उत्तर वैदिक काल आते आते इस वर्ण व्यवस्था के अंदर खूब सारी बुराइयां व्याप्त हो गई। जैसे प्रारंभ में शूद्र भी ज्ञान प्राप्त कर सकता था, उसे भी उपनयन संस्कार के अधिकार था, लेकिन बाद में केवल इन तीन वर्णों को ही
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों को ही उपनयन संस्कार का अधिकारी माना गया कि ये 3 वर्ण ही हैं जो उपनयन संस्कार कर सकते हैं। इसीलिए इन 3 वर्णों को द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्विज। आपसे पूछ ली द्विज में शामिल कौन कौन है, तो आप बता सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्योंकि इनको उपनयन संस्कार का अधिकार था। ठीक है। अब द्विज का अर्थ हो गया दोबारा जन्म लेने वाला। दोबारा जन्म कैसे? क्योंकि पहले वो पैदा होता है, तो प्रारंभ में अपने संस्कारों में भी देखा था कि जन्म से मनुष्य शूद्र होता है, लेकिन बाद में संस्कारों के माध्यम से वो द्विज हो जाता है। वैसे ये कि जन्म से ये तीनों ही शूद्र होते हैं, लेकिन इनका उपनयन संस्कार होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? द्विज हो जाते हैं। ठीक है। ये अपने कुछ संस्कार, ये अपने वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है। फिर से देख लेते हैं वर्ण व्यवस्था। पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद के पुरुष 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर इसके बारे में बताया गया। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, चारों की उत्पत्ति परम पुरुष से मानी गई है। परम पुरुष के ब्राह्मण इसके मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय इसके भुजाओं से पैदा हुए हैं, वैश्य इसके जंघाओं से पैदा हुए हैं, शूद्र पैरों के नाखून से पैदा हुए हैं। ब्राह्मण का कार्य शिक्षा प्रदान करना, क्षत्रिय का सुरक्षा प्रदान करना, वैश्य का व्यापार करके ऊपर के दोनों को दान देना, और शूद्र का कार्य बाकी बचे हुए तीनों की रक्षा करना। प्रारंभ में यह कर्म आधारित थी, लेकिन बाद में इसमें जड़ता आ गई, इसमें बुराइयां आएगी, और समय के साथ साथ ये कर्म आधारित से हटकर कैसे हो गई? जन्म आधारित। ठीक है। बाद में केवल इन 3 वर्णों को ही उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया। 3 ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, इसलिए इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ऊपर के 3 ऑप्शन है, इनको द्विज कहा जाता था। द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म लेने वाला। ठीक है। ये अपनी होगी वर्ण व्यवस्था। अब अपना आज का अगला टॉपिक है पुरुषार्थ व्यवस्था। कौन सी? पुरुषार्थ अगला टॉपिक है पुरुषार्थ व्यवस्था। ठीक है। पुरुषार्थ का अगर मैंने पूछ ले पुरुषार्थ का अर्थ होगा, पुरुषार्थ का अर्थ होता है आदर्श मूल्य। पुरुषार्थ का अर्थ क्या हो गया? आदर्श मूल्य, अर्थात ऐसे आदर्श मूल्य जिनका अनुपालन करके या जिनकी पालना करके मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो, मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाए, उनको क्या कहा जाता था? पुरुषार्थ। क्या कहा जाता था? पुरुषार्थ। ठीक है। प्रारंभ में केवल 3 प्रकार के पुरुषार्थों का उल्लेख था। प्रारंभ में कितने प्रकार को पुरुषार्थों का उल्लेख था? 3 प्रकार के। कौन कौन से? धर्म, अर्थ और काम। कौन से? धर्म, अर्थ और काम। लेकिन बाद में, कुछ समय बाद में इसमें एक और पुरुषार्थ जोड़ा गया, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। ये मोक्ष क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जो प्रारंभ में हमने प्रारंभिक वैदिक व्यवस्था थी उसमें 3 ही पुरुषार्थ थे, उसमें मोक्ष का कोई उल्लेख नहीं था कि मोक्ष क्या है। ये मोक्ष कब आया? ये मोक्ष वाली डेफिनेशन आई हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति के बाद में। कब आई? बौद्ध और जो जैन धर्म उत्पन्न हुए थे उनकी उत्पत्ति के बाद में हमारे जो ग्रंथ थे, वैदिक ग्रंथ थे, उनके अंदर इस मोक्ष की अवधारणा को डाला गया था। क्यों? क्योंकि बौद्ध और जैन ग्रंथों ने अलग से इस मोक्ष वाली डेफिनेशन दे दी कि आप ये काम तो करते हो आप सारे, लेकिन मोक्ष कौन दिलाएंगे? मोक्ष तो हम ही दिला सकते हैं। मोक्ष कौन दिलाएगा? मोक्ष हम दिलाएंगे। आप ये धर्म के काम कर लो, पैसे कमा लो, आप सारी काम इच्छाओं को पूर्ण कर लो, लेकिन आपको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप हमारे धर्म में आ जाओ। इससे क्या होगा? इस मोक्ष वाली अवधारणा से लोग प्रभावित होने लगे और जैन धर्म और बौद्ध धर्म ग्रहण करने लगे। जो वैदिक सभ्यता वाले लोग थे, ठीक है, सनातन धर्म के, वो बौद्ध और जैन धर्म ग्रहण करने लगे। इससे सनातन धर्म वालों को लगा कि ऐसे तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने भी अपने धर्म में कौन सी अवधारणा डाल दी? मोक्ष की। उन्होंने भी मोक्ष की अवधारणा का अपने आप प्रतिपादन किया, और उन्होंने जो लोग धर्म छोड़कर जा रहे थे, जो अन्य धर्म ग्रहण कर रहे थे, उनको कह रहे थे कि आप धर्म क्यों छोड़ रहे हो? आपको मोक्ष ही तो चाहिए। मोक्ष का उल्लेख तो हमारे यहाँ भी ग्रंथों में है, हमारे उपनिषदों में भी मोक्ष की अवधारणा दी गई है, तो आप धर्म परिवर्तन मत कीजिए, आप हमारे यहाँ पर ही रहिए। तो इस प्रकार कहेंगे कि प्रारंभ में 3 पुरुषार्थ थे, चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष है वो हमारे यहाँ बाद में जोड़ा गया। ठीक है। वो भी धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को रोकने के लिए। अब एक एक पुरुषार्थ के बारे में
जानते हैं पुरुषार्थ क्या है। ये 4 पुरुषार्थ है, इसको एक एक करते हैं। डेफिनेशन पता है, आदर्श मूल्य, ठीक है, कि ऐसे आदर्श मूल्य जिनकी पालना करके मनुष्य को, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। पहला पुरुषार्थ है अपना धर्म, ठीक है। इस धर्म का अर्थ है, इसका संबंध होता है सदाचरण से। सदाचरण से इसका संबंध होता है कि मनुष्य जो भी कार्य करे, मनुष्य जो भी कार्य करे वो धर्म को ध्यान में रखे गए, धर्म से अलग होकर वो कोई ऐसा कार्य ना करे कि जिसकी अनुमति धर्म में दी गई है वही कार्य वो करे, अधर्म के वो कोई भी कार्य ना करे। दूसरा हो गया अर्थ। दूसरा कौन सा हो गया? अर्थ। अर्थात मनुष्य पैसे कमाए, लेकिन पैसे भी किस तरीके से कमाए? धार्मिक तरीके से, कि जिन कार्यों की धर्म में अनुमति दी गई है, ठीक है, उन्हीं कार्यों से वो पैसे कमाए, कोई गलत कार्य करके, ठीक है, जो धर्म के अनुसार जो गलत है वो कार्य मनुष्य ना करे, उन कार्यों से वो पैसा ना कमाए, ठीक है। इसका संबंध हो गया भौतिक संपदा से। अर्थ का संबंध किससे हो गया? भौतिक संपदा से, ठीक है। तीसरा अपना हो गया टॉपिक आज का, तीसरा पुरुषार्थ हो गया काम, काम प्रवृत्तियां, ठीक है। इसका संबंध हो गया भौतिक संपदा के सुख उपभोग से। किससे? भौतिक संपदा के सुख उपभोग से, कि आपने पैसे कमा लिए, अर्थ नामक पुरुषार्थ से आपने पैसे कमा लिए, लेकिन इन पैसों का आप सुख कैसे लोगे, इन पैसों से आपको सुख समृद्धि कैसे प्राप्त होगी, वो काम नामक पुरुषार्थ से पूर्ण की जा सकती है। और चौथा है मोक्ष। चौथा पुरुषार्थ कौन सा हो गया अपना? मोक्ष, ठीक है। इस मोक्ष नामक पुरुषार्थ से हम जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अब चारों पुरुषार्थ आपको इसी प्रकार से कर्म से याद होने चाहिए। इनका कर्म ये होता है, एग्जाम में इनका कर्म पूछ लिया जाता है कि पुरुषार्थों का कर्म क्या है, तो आपको चारों ऐसे लिखने हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म, ये प्रथम पुरुषार्थ कहलाता है। धर्म क्या कहलाता है? प्रथम पुरुषार्थ कहलाता है। धर्म क्या कहलाता है? प्रथम पुरुषार्थ कहलाता है। और मोक्ष कहलाता है परम पुरुषार्थ। मोक्ष क्या कहलाता है? परम पुरुषार्थ। ये प्रथम है और ये परम है, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन आती है कि त्रिवर्ग में कौन कौन से पुरुषार्थ शामिल हैं। त्रिवर्ग में कौन कौन से पुरुषार्थ शामिल हैं? तो त्रिवर्ग के अंदर अपने ये पहले 3 पुरुषार्थ त्रिवर्ग के अंदर शामिल हैं, क्योंकि इन तीनों का संबंध किनसे है? इस तीनों का संबंध मानव के इसी जीवन से, इसी सांसारिक जीवन से इसका संबंध है। जबकि मोक्ष का संबंध, ये मोक्ष त्रिवर्ग के अंदर नहीं आता है। मोक्ष का संबंध किससे होगा? परलोक से होगा, ठीक है। इस लोक से नहीं होगा, परलोक से मोक्ष का संबंध होगा, इसलिए इस त्रिवर्ग से इस मोक्ष को बाहर रखा गया है, ठीक है। फिर एक दो ऐसे इंपॉर्टेंट है, जैसे चारवाक दर्शन। चारवाक धर्म को हम परम पुरुषार्थ और प्रमुख पुरुषार्थ मानते हैं, जबकि चारवाक दर्शन काम को अपना प्रमुख और परम पुरुषार्थ मानता था। चारवाक दर्शन बृहस्पति के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आपने कोटेशन सुनी होगी, घी पियो चाहे उधार लेकर पियो, उधार चुकाने की चिंता तुम मत करो, हमेशा खुश रहो। बृहस्पति के द्वारा वो दर्शन दिया गया था, उसमें गुरु थे बृहस्पति, ठीक है। उस चारवाक दर्शन के अंदर इस काम पुरुषार्थ को परम पुरुषार्थ और मुख्य पुरुषार्थ माना गया है, और द्वितीय पुरुषार्थ इसमें अर्थ को माना गया है, ठीक है। ये अपने पुरुषार्थ व्यवस्था थी। आज की क्लास में अपने ये 3 टॉपिक थे, जिसमें अपने पुरुषार्थ व्यवस्था हो गई। फिर से देख लें पुरुषार्थ व्यवस्था। पुरुषार्थ का अर्थ होता है आदर्श और मूल्य, आदर्श मूल्य, ठीक है। ऐसे आदर्श मूल्य जिनकी पालना करके मनुष्य मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, पुरुषार्थ कहलाते हैं। पुरुषार्थ संख्या में 4 थे, प्रारंभ में 3 ही थे, चौथा बाद में जोड़ा गया। 3 पुरुषार्थ अपने धर्म, अर्थ, काम, इनको त्रिवर्ग में शामिल किया जाता है, क्योंकि इनका संबंध इसी लोक से है। जबकि चौथा पुरुषार्थ मोक्ष, इसका संबंध परलोक से है, ठीक है। ये 4 पुरुषार्थ है, ठीक है। आज की क्लास अपनी पूरी हो गई।